हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का अमर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, रोजाना सुबह 5 बजे आपको हिंदी की लाइव क्लास दी जाती है। तो फ्रेंड्स आज जो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछली बार परीक्षा में आ चुके हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है। श्रवण माने होता है दोस्तों सुनने वाला जो कौशल है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा तो दोस्तों उसमें हिंदी जो आपकी 31 से 45 पर आएगी। तो ये 31 से आपका जो है 45 तक के क्वेश्चन है। फिर फ्रेंड्स इसमें 60 तक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लेते हैं 31 से 45 तक के क्वेश्चन। तो इसमें पूछा है कि श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी हैं जो बिल्कुल राइट हैं। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना। यही इसका उपचार है, शैक्षणिक कठिनाइयों एवं दोषों का निवारण करना। 33 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उच्चारण है। तो दोष का उच्चारण पूछा है, तो स्नान और स्नान कहना यही आपका दोष का उच्चारण है। नेक्स्ट है दोस्तों 34 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व पूछा है दोस्तों, तो इसका क्या है? मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियां मिलती हैं, भले ही या विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि मौखिक भाषा जो होता है इससे नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो ये पूछा है आपका महत्व नहीं है। ठीक है, भले ही या विचारों के आदान प्रदान में सहायक नहीं हो। तो दोस्तों ये तो सहायक होती है, तो इसमें नहीं पूछा, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डॉट डॉट है। सतत माने है दोस्तों लगातार। तो लगातार में जो मूल्यांकन किया जाता है वो क्या है? तो वो है दोस्तों बच्चे के व्यवहार का लगातार अवलोकन करने से। तो बच्चों का जो व्यवहार होता है उसको लगातार उसका जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 36वां क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। फटाफट से बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका है भाषा के जो चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। 37 है दोस्तों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा से आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बहुसांस्कृतिक होता है दोस्तों, जैसे कि ये क्लास है। ठीक है, इस क्लास में दोस्तों हिंदी का भी बच्चा है, गणित का भी है, संस्कृत का भी है, इंग्लिश का भी है, यानी सभी भाषाओं के इसमें बच्चे पढ़ते हैं। तो आप लोग किस बात पर अधिक महत्व देंगे? तो इसमें देंगे दोस्तों आपका, देखिए ये दिया गया है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो अवसर जहाँ पर दिख जाए तो दोस्तों फटाफट से सही मार देना। ठीक है, जहाँ पर बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए। नेक्स्ट है आपका 38, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। यही कठिनाई बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। तो बोलना क्या है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। जहां पर भी आपको संदर्भ दिखाई दे फ्रेंड्स उसे बिल्कुल सही कर देना, क्योंकि ये आपका जो एनसीएफ है, एनसीएफ में 2005 में दोस्तों जो बताया गया है उसे आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो आपका दिया गया है 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों 40 क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं है। नहीं पूछा है दोस्तों। तो देखिए ये तो तीनों आपके ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। तो अनुमान परक प्रश्न ये नहीं है, तो इसका 4 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 41 है, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे बताइए? हम करेंगे पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनाएंगे। जो आपने पढ़ा है उस पर प्रश्न बनाना। देखिए दोस्तों,
आपके जो नोट्स रखे हुए हैं, जो नोट्स आप बना रहे हो, अगर आप उनका रिवीजन नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स उसमें जंग लग जाएगी, ठीक है। और करके सीखने पर आपका एनसीएफ जो है बहुत जोर देता है। तो फ्रेंड्स आप जितना हुआ करें अपने नोट्स बनाया करो, खुद अपना लिखा हुआ बंदा कभी भूलता नहीं है। और अब बनाने के बाद में दोस्तों रात में उसका रिवीजन जरूर किया करो, क्योंकि नोट्स तो आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं, सभी अपने अच्छे अच्छे नोट्स भी बताते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अच्छे जब बनते हैं जब आप अच्छी तरीके से उन्हें पढ़ते हो। तो फ्रेंड्स इसमें जो दिया गया है साहब कि पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनाएंगे। आप पढ़ रहे हो तो स्वयं उनके प्रश्न पुटअप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो नहीं होनी चाहिए इसमें दिया गया है श्रोताओं से काफ़ी उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग। जो सुनने वाले हैं उनसे जो है ऊंचे स्तर की भाषा में प्रयोग जो करते हैं वही नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास है। तो देखिए सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख सभी हैं, तो इसका ये सभी आ गया। फोर्थ इसका सही है। 44 है भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है। तो किस कौशल का होता है, भाषा का भी होता है, चिंतन का भी होता है, सामूहिक का होता है। तो ये क्या हो गया, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों परिपरीक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल, वैज्ञानिक, जिज्ञासा सभी होता है, तो उपरोक्त सभी हो गया। अगला है दोस्तों ये है आपका गद्यांश, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब नकल करते हैं तो उसके लिए भी अकल होनी चाहिए। इसमें भी नकल वाला क्वेश्चन है, अब अकल होगी तभी आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो ये काफ़ी बड़ा है, मैंने पढ़ रखा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़िए। जब प्रश्नों को पढ़ेंगे तो उसके आंसर दोस्तों फटाफट से मिल जाएंगे। अगर आपने ये पढ़े और इसके बाद में प्रश्नों को पढ़ा तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमने प्रश्न पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये दिया गया है ये वाला, तो इसका आंसर ये रहा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनधन की क्षति में कमी आई, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों समन्वय का अर्थ, ये बिल्कुल आपका व्याकरण का पूछा है। तो समन्वय का जो अर्थ होता है वो होता है संयोग, इसका फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन आपदा शमन के उपाय। जो आपदा शमन के उपाय विकास से संबंधित किस क्षेत्र में अपनाए जाने चाहिए, ये पूछा है। तो देखिए केवल विज्ञान के क्षेत्र में पूछा है, केवल आर्थिक के क्षेत्र में, केवल राजनीतिक के क्षेत्र में, या इन सभी में। तो देखिए आपदा संबंधी जो भी उपाय होते हैं वो दोस्तों सभी में अपनाने चाहिए। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन क्यों किया है। तो फ्रेंड्स इसका जो हम इसमें से देखेंगे तो यहाँ पर आप जब भी पढ़ोगे तो तुरंत ही इसका जो है आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये पूरा पढ़ना होगा और यहीं से आपको पूरे आंसर इसका मिल जाएगा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स वो है क्योंकि विकास प्रक्रिया में आपदा शमन को उचित स्थान दिया जाना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों। अगला है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका जो आपदा से रिलेटिव है जितना भी इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए इतिहास बताता है कि भारत अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का, यहाँ पे आपदाओं संबंधी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, जो भूकंप संबंधी, ये रही आपदा संबंधी। तो इसका निष्कर्ष भी दोस्तों आपका क्या होगा, इसका वो आपका शीर्षक जो है वो आपदा प्रबंधन है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 51, ये है आपका, इसमें दोस्तों संधि है, ठीक है। तो संधि में क्या पूछा है, पूर्वानुमान। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पूर्व प्लस अनुमान। तो पूर्व प्लस अनुमान हुआ तो दोस्तों ये आपकी दीर्घ संधि है, ठीक है। संधियां मैंने सभी करा दी हैं क्योंकि बीच में देखिए पूर्वानुमान आया है, इसलिए दोस्तों ये दीर्घ संधि है। और संधियां मैंने बहुत ही ट्रिक में इजी भाषा में कराई है फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है दृष्टिकोण में कौन सा समास है, दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण में कौन सा समास है, दृष्टि का कोण, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास है और इसमें दोस्तों कारक छुपे होते हैं, ठीक है, विभक्ति का लोप होता है। तो ये मैंने समास भी आपके करा दिए हैं और समास आपके 6 होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसकी ट्रिक है अब तक दादा। अब तक का मतलब होता है अ से अव्ययभाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व और द से द्विगु, ठीक है फ्रेंड्स। तो दृष्टिकोण में जो समास हुआ वो आपका तत्पुरुष समास है। अगला है हाथ बटाना, इसका तात्पर्य क्या है। तो हाथ बटाने का मतलब होता है दोस्तों सहयोग करना। वंचित का क्या अर्थ है, तो वंचित का अर्थ है हीन,
यानी कि इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स आपका जो यूपी टेट होता है इसमें जो है आपके जो थोड़ा व्याकरण ज़्यादा आता है, व्याकरण के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसमें। और जो आपका सी टेट होता है उसमें दोस्तों समझ पर आधारित आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको यूपी टेट में व्याकरण का अध्ययन अधिक करना होगा, तभी आप जो है जो आपके जो गद्यांश और पद्यांश आएंगे उसके जो है आंसर आसानी से दे सकेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं आपका जो है नेक्स्ट इसमें गद्यांश आया है। तो इसमें दिया है 55 से 60 तक, इसके में जो है 55 से 60 तक दोस्तों आंसर इसी के अंदर से मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया है स्वतंत्रता प्राप्त करने के अनूठे मार्ग के रूप में निम्नलिखित में से किसकी चर्चा नहीं हो पाई है। तो नहीं हो पाई है तो इसमें दोस्तों आप पूरे को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो साफ आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें दिया गया देश प्रेम पर, देश प्रेम पर जो है चर्चा नहीं हो पाई है। ये देखिए ये आ गया, देश प्रेम पर नहीं हो पाई। तो दोस्तों इसी के अंदर से आपको जो क्वेश्चनों के आंसर पुटअप करने हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत गद्यांश में किस संघर्ष की चर्चा की गई है। तो इसमें जो संघर्ष की चर्चा की गई है वो ज़्यादातर है दोस्तों आपके स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। तो इसमें दिया गया आपका स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, ठीक है, पहला ही इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है देखिए ये है आपका अपरिहार्य, ये इसके अंदर से नहीं है, ये दोस्तों आपका व्याकरण का है। तो अपरिहार्य शब्द का तात्पर्य क्या है, अर्थ पूछा है, तो इसका जो तात्पर्य है वो है अत्याज्य, अत्याज्य, ठीक है, त्यागने योग्य। अगला है प्रस्तुत गद्यांश में किसको शासक एवं कर्ता धर्ता बताया गया है। तो कर्ता धर्ता जो बताया गया है इसमें जब आप पढ़ेंगे तो अंग्रेज, इसमें फ्रेंड्स जो अंग्रेजों को है कर्ता धर्ता बताया गया है, इसमें सेकंड बिल्कुल सही है। अगला है आपका 59 किसको संबोधित कर प्रस्तुत गद्यांश को लिखा गया है। तो ये जो संबोधित किया गया है ये किसको संबोधित किया गया है, तो ये फ्रेंड्स आपके जो भारतीय लोगों को संबोधित किया गया है। तो इसमें जो है आपका फोर्थ सही है भारतीय जनता। अगला है सेवा भावना, तो सेवा भावना दोस्तों इसमें डैश से आया है। तो इसमें जो आपका तत्पुरुष समास है, सेवा की भावना, सेवा की भावना जहाँ यानी की छुपा हुआ है, तो इसमें जो कौन सा है आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और फ्रेंड्स बात अगर नोट्स की करें तो जितना हो सके फ्रेंड्स नोट्स अपने खुद बनाया करो। और अगर आपके पास में जो पुराने नोट्स रखे हुए हैं उनका रिवीजन कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के दोस्तों जंग लग जाएगी। जब जंग लग जाएगी तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों रोजाना जो भी नोट्स बना रहे हैं उनका रिवीजन कीजिए। और आप फ्रेंड अपने 30 में से हिंदी में 30 में से 30 लेकर के आएंगे, इसलिए दोस्तों जितना हो सके आप लाइव आने की कोशिश किया करें। कल मिलते हैं आपको एक नए चैप्टर के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तो ठीक है फ्रेंड्स।